That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। देश के करोड़ों युवाओं की निगाहें इस समय संसद पर टिकी हैं। वजह है पेपर लीक पर सरकार का नया संशोधन विधेयक। सरकार का कहना है ये कानून परीक्षा माफियाओं पर अब तक की सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोलेगा। लेकिन विडंबना देखिए, जिस कानून पर चर्चा युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, उसी पर संसद में चर्चा शुरू नहीं हो सकी। लोकसभा में सोमवार को लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश तो हुआ, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण उस पर बहस नहीं हो पाई। अब सवाल ये है कि क्या संसद इस अहम कानून पर गंभीर चर्चा कर पाएगी या फिर ये भी राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ जाएगा। सरकार इस संशोधन को परीक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार बता रही है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है पहले उन घटनाओं पर जवाब दिया जाए जिनकी वजह से ये कानून लाने की नौबत आई। विपक्ष की मांग है कि नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। इसी मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार वेल में पहुंचे, नारेबाजी हुई और लोकसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार और विपक्ष से सहमति बनाकर चर्चा शुरू करने की अपील की। उन्होंने विपक्षी नेताओं से बातचीत भी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। वहीं पीठासीन सभापति ने भी कहा, यदि चर्चा ही नहीं होगी तो देश के युवाओं से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषय पर संसद अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। दरअसल ये केवल संसदीय गतिरोध की कहानी नहीं है। इसके पीछे पिछले 2 वर्षों की वो पूरी पृष्ठभूमि है जिसने परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े किए। नीट पेपर लीक विवाद, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आरोप, देश भर में छात्रों के प्रदर्शन और जवाबदेही की मांग ने सरकार पर दबाव बनाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून को और सख्त बनाने की घोषणा की और परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स गठित करने का भी फैसला लिया। अब जो संशोधन संसद के सामने है, उसका उद्देश्य 2024 में बने सार्वजनिक परीक्षा कानून को और मजबूत करना बताया जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों के तहत पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल लोगों के लिए सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाए जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का अधिकार मिलेगा, जहां ऐसे मामलों की रोजाना सुनवाई हो सकेगी। सरकार का दावा है इससे वर्षों तक मुकदमे लंबित रहने की समस्या कम होगी और दोषियों को जल्दी सजा मिल सकेगी। ये कानून यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती एजेंसियों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए और अन्य केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा। यानी इसका दायरा देश की लगभग सभी प्रमुख केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं तक फैला हुआ है। लेकिन किसी भी कानून की सफलता केवल उसकी कठोर धाराओं से तय नहीं होती। असली सवाल उसके क्रियान्वयन का होता है। क्या जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन होंगे? क्या फास्ट ट्रैक अदालतें समयबद्ध तरीके से फैसले दे पाएंगी? क्या परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही भी उतनी ही मजबूत होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस कानून के बाद वास्तव में पेपर लीक की घटनाओं में कमी आएगी? उधर विपक्ष का कहना है कि कानून पर चर्चा से पहले उन परिस्थितियों पर भी चर्चा जरूरी है जिनकी वजह से लाखों छात्र सड़कों पर उतरे। विपक्ष का तर्क है कि केवल कानून सख्त कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पहले हुई गड़बड़ियों की जवाबदेही किसकी थी और भविष्य में उन्हें रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या बदलाव किए जाएंगे। यानी संसद के भीतर 2 अलग-अलग प्राथमिकताएं दिखाई दे रही हैं। सरकार भविष्य के समाधान की बात कर रही है, जबकि विपक्ष पिछले घटनाक्रम पर जवाब चाहता है। लोकतंत्र में दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वो लाखों छात्र हैं जो चाहते हैं कि संसद इस विषय पर ठोस और गंभीर बहस करे। पेपर लीक केवल परीक्षा का संकट नहीं है, वो युवाओं के भरोसे का संकट है। जब कोई परीक्षा रद्द होती है तो केवल प्रश्न पत्र नहीं बदलता, बल्कि लाखों युवाओं की तैयारी, समय, आर्थिक संसाधन और मानसिक संतुलन भी प्रभावित होता है। इसलिए इस विषय पर संसद में होने वाली बहस केवल राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि देश के भविष्य से जुड़ी बहस है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल अगले दिन तक स्थगित हो चुकी है। उम्मीद है कि जब ये विधेयक चर्चा के लिए आएगा तो संसद केवल आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं बनेगी, बल्कि ऐसे सुझाव भी सामने आएंगे जो परीक्षा प्रणाली को वास्तव में अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बना सकें। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।